वेलकम टू आवर कुकिंग चैनल देसी सीजनिंग। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही यम्मी सा रेसिपी बनाने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन। आज मैं आप लोगों के लिए प्रॉन्स मसाला का रेसिपी लेके आई हूँ। है तो ये बहुत ही कॉमन सा डिश, बट मेरी ये रेसिपी की खासियत ये है कि हम इसे बिना मिक्सर ग्राइंडर के हेल्प से बनाएंगे। सपोज अगर आप बैचलर हो और आप प्रॉन्स मसाला बनाना चाहते हो तो आपको मेरी ये रेसिपी डेफिनेटली फॉलो करनी चाहिए। तो हर बार की तरह मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको हमारा ये इंस्टेंट प्रॉन्स मसाला का रेसिपी अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह के नए नए और टेस्टी रेसिपी वीडियोस की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना वक्त गवाए हम बनाना स्टार्ट करते हैं इंस्टेंट प्रॉन्स मसाला। यहाँ पे हमने 250 ग्राम्स प्रॉन्स को डिवेन करके अच्छी तरह से धो के लिया हुआ है। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे, तो इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ कुछ हाफ टी स्पून के करीब और हाफ टी स्पून हम इसमें टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमें इसे कुछ 10 मिनट के लिए इसी तरह से मैरिनेट होना देना है। उसके बाद हम प्रॉन्स को फ्राई करेंगे। यहाँ पे हमने फ्राइंग पैन को गैस में चढ़ा दिया है, पैन गरम हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सरसों का तेल और इसे अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें बहुत ही केयरफुली सारे प्रॉन्स को एक के बाद एक ऐड करते जाएंगे। इस टाइम फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिएगा। अब सारे प्रॉन्स को हमें दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। इसे ओवर फ्राई ना करें, वरना प्रॉन्स जो है हार्ड हो जाएगा। तो बस स्लाइटली फ्राई करें। इसे फ्राई करने में कुछ 3 से 4 मिनट का ही टाइम लगेगा। सारे प्रॉन्स को हमने फ्राई कर लिया है। अब इसे एक ड्राई बोल में उतार लेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था, इसे हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, वरना ये हार्ड हो जाएगा। तो मैंने भी इसे बस हल्का ही गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई किया है। इसे फ्राई होने में 3 से 4 मिनट का टाइम लगा है। अब ये सेम पैन में 2 टेबलस्पून सरसों का तेल डालेंगे और इसे हमें अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज चॉप्ड अनियन। अब प्याज को हमें लाइट पिंक होने तक फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 स्लिटेड ग्रीन चिलीज और साथ ही साथ इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून क्रश किया हुआ लहसुन। अब हमें इसे तब तक फ्राई करना है जब तक लहसुन का जो रॉ स्मेल है वो पूरी तरह से चला जाए। ये फ्राई हो चुका है। अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून ड्राई रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। आप ग्रीन चिलीज और लाल मिर्च पाउडर का क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब हम मसाले को फ्राई करेंगे, तो फ्लेम को लो टू मीडियम में रखेंगे। अब हम इसमें कुछ 1 to 2 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे और इसे हमें फ्राई करते रहना है। पानी ऐड करते करते मसाला फ्राई करने से क्या होगा ना, मसाला को फ्राई करते टाइम तेल का यूज़ भी ज़्यादा नहीं होगा और मसाला जलेगी भी नहीं, और ये बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई होगा और इसका जो टेस्ट है बहुत ही इन्हेंस होगा। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और मसाले को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक मसाले का जो रॉ स्मेल है वो पूरी तरह से चला जाए। इस डिश में रिच रेड कलर आने के लिए इसमें हम ऐड कर रहे हैं हाफ टी स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। और जैसा कि मैंने कहा था, फ्लेम को लो टू मीडियम में रखते हुए इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और मसाले को हमें फ्राई कर लेना है जब तक इसका रॉ स्मेल पूरी तरह से चला जाए। फ्रेंड्स, ये मसाला बिल्कुल फ्राई हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हो, मसाले से ऑयल भी सेपरेट होने लगी है। अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक बिल्कुल स्वाद अनुसार और इसमें कुछ हाफ कप के करीब पानी ऐड कर देंगे। इसमें आप ज़्यादा पानी ऐड ना करें, क्योंकि ये जो डिश है थोड़ा सा थिक ग्रेवी का होता है। तो अगर आप ज़्यादा पानी ऐड करोगे तो ग्रेवी थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें बहुत ही केयरफुली सारे फ्राइड प्रॉन्स को ऐड कर देंगे। अब हम इसे बहुत अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे। उसके बाद हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसे हमें कवर करके टोटल 10 मिनट के लिए कुक करना है और हमें 5 मिनट्स के इंटरवल में हमें इसे एक बार चेक भी कर लेना है। 5 मिनट हो चुका है। चलिए इसे एक बार चेक कर लेते हैं। अब इसे अच्छी तरह से स्टर करने के बाद हमें इसे अगेन 5 मिनट के लिए ढक के लो फ्लेम में कुक कर लेना है। उसके बाद हमारा ये प्रॉन्स मसाला बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसे हमने टोटल 10 मिनट के लिए लो फ्लेम में कुक कर लिया है।
ये प्रॉन्स मसाला अब सर्व होने के लिए बिल्कुल रेडी है, बट सर्व करने से पहले हम इसमें ऐड करेंगे कुछ थोड़ा सा चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा आज का रेसिपी इंस्टेंट प्रॉन्स मसाला। आप इसे गर्मा गर्म चावल के साथ या फिर रोटी या पराठा के साथ सर्व कर सकते हो। आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको आज का हमारा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका जो भी सजेशन हो इस डिश के रिगार्डिंग आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इसी तरह के नए नए और यम्मी रेसिपीज को जानने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।